Welcome, students. In today's lecture, we are going to continue the explanation of the essay The Maid Servant written by Leigh Hunt. आज के वीडियो में हम ऐसे द मेड सर्वेंट की एक्सप्लेनेशन पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस बिगिन. Thus pass the mornings between working and singing and giggling and grumbling and being flattered. So the author says that this is how the maid servant spends her morning. ऑथर कहते हैं कि इस तरह मेड सर्वेंट जो नौकरानी है वो अपनी मॉर्निंग रूटीन को स्पेंड करती है, अपना समय बिताती है मॉर्निंग्स में. कैसे? वर्किंग काम करते हुए, सिंगिंग गाते हुए, गिगलिंग गिगलिंग होता है जब बहुत फुलिश लाफ्टर जो होता है ना, ही करके हंसना जिसको हम कहते हैं उसको गिगल कहते हैं. एंड ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग यानी बड़बड़ाना, कंप्लेन करना ऑलवेज. एंड बीइंग फ्लैटर्ड फ्लैटर्ड मीन्स चापलूसी करना. ओके, सो शी वर्क्स, शी सिंग्स, गिगल्स मीन्स फुलिश काइंड ऑफ लाफ्टर, एंड ग्रम्बल्स ग्रम्बल मीन्स complaining. Okay, and enjoys the flattering means चापलूसी. तो जो नौकरानी है वो अपना समय कैसे बिताती है? काम करते हुए, गाना गाते हुए, गिगल करते हुए, गिगल मीन्स ही करके हंसना. ओके, ग्रम्बल करते हुए, ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन करते हुए, बड़बड़ाते हुए, और फ्लैटर्ड वो एंजॉय क्या करती है? फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करते हुए. ओके, इफ़ शी takes any pleasure unconnected with her office before the afternoon, it is when she runs up the area steps or to the door to hear and purchase a new song, or to see a troop of soldiers go by, or when she happens to thrust her head out of a chamber window at the same time with the servant at the next house. So in these lines, author is saying that here he talks about the other things in which she takes pleasure in the morning and which is not connected with her household work. इन लाइन्स में ऑथर हमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि उन चीज़ों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने में मेड को मज़ा आता है या फिर उसको खुशी होती है. ओके, और वो ये चीज़ें हैं जो कि उसके हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड नहीं हैं. अनकनेक्टेड विद हर ऑफिस, हियर जो ऑफिस आया है वो उसके काम के लिए आया है और उसका काम क्या है? हाउस होल्ड वर्क करना. ठीक है. इफ़ शी टेक्स एनी प्लेजर अनकनेक्टेड विद हर ऑफिस, ऑफिस मीन्स उसका जो वर्क है. ओके, बिफोर द आफ्टरनून मीन्स मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग में अगर ये जो मेड है ऊपर लिखी हुई चीज़ों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में उसको प्लेजर मिलता है, उसे खुशी मिलती है, उन सब के बारे में अब ऑथर हमें आगे वाली लाइन्स में बता रहे हैं. और वो चीज़ें क्या है? इट इज़ वैन शी रन्स अप द एरिया स्टेप्स ओवर टू द डोर टू हियर एंड परचेज अ न्यू सॉन्ग. So the author is saying she enjoys to run towards the area steps or to the door to hear and purchase a new song. तो ये चीज़ें कौन कौन सी हैं कि उसको पसंद है कि दौड़कर दरवाजे की तरफ जाना कोई गाना सुनने के लिए या उसको परचेज करने के लिए यानी खरीदने के लिए. ओके, इसके अलावा उसको क्या पसंद है? टू सी ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स गो बाय एंड शी एन्जॉयज़ वॉचिंग ट्रूप ऑफ सोल्जर्स गोइंग बाय. वो सोल्जर्स की जो पंक्ति गुजर रही है रोड से उसको देखना भी उसको पसंद है. And when she happens to thrust her head out of a chamber window at the same time with the servant at the next house, उसको ये भी पसंद है. She also likes when she happens to thrust her head out of the chamber window at the same time with the servant at the next house. She likes to have conversation with that servant at the next house. ये जो हाउसमेड है उसको पसंद है जब कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि वो किसी चैम्बर यानी रूम के विंडो से अपना सर बाहर निकाले और कोइंसिडेंटली जो उसके पास वाले घर में जो नौकर है, जो सर्वेंट है, वहाँ से भी कोई उसी वक्त बाहर देख रहा है तो उसको ये कोइंसिडेंस पसंद है. क्यों? क्योंकि उसको वो बातें करना अच्छा लगता है उस सर्वेंट के साथ जो कि नेक्स्ट हाउस में है, जो कि पास वाले घर में जो सर्वेंट है उसके साथ कन्वर्सेशन करना मेड को
पसंद है. She likes to have conversation with the servant at the next house. Okay. When a dialogue infallibly ensues, stimulated by the imaginary obstacles between, and she also likes to have conversation with that servant. बिना किसी रुकावट के जो conversation उसके और servant के बीच में कंटिन्यू होता है, वो भी उस मेड को पसंद है. If the maid servant is wise, the best part of work is done by dinner time. Now author is saying that if the maid is wise, अगर वो बुद्धिमान है, the best part of her work is done by the dinner time. तो रात्रि भोजन से पहले वो अपने सारे जो भी काम हैं उनको ख़त्म कर लेती है. ओके. And nothing else is necessary to give perfect zest to the meal. अब वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट लेफ्ट. कोई भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है करने के लिए बाकी नहीं रह जाती है. एंड शी कैन हैव द मील. जो रात का भोजन है वो उसको बहुत ही ग्रेट ज़ील के साथ एंजॉय करती है. ज़ील मीन्स ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ. ओके. सो ही इज सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट लेफ्ट अनडन and she can have her meal with great enthusiasm. कि वो अपने सारे ही काम निपटा कर जो भी ज़रूरी काम है वो निपटा लेती है और कुछ भी इम्पॉर्टेंट बाकी नहीं रह जाता है जब तक कि उसके खाने का वक्त होता है. ओके. और उस वक्त वो अपने मील को बहुत ही ग्रेट ज़ील के साथ एंजॉय करती है. ओके. She tells us what she thinks of it when she calls it a bit of dinner. अब ऑथर कह रहे हैं she tells us what she thinks about her dinner. वो हमें बताती है कि वो अपने डिनर के बारे में क्या सोचती है और वो उसे क्या कहती है. She calls it a bit of dinner. थोड़ा सा डिनर. ओके. There is same sort of eloquence. Eloquence means जिसे वाक्पटुता कहते हैं. In her other phrase, a cup of tea. You can also find this same sort of eloquence in her other phrase, like a cup of tea. इसी तरह की eloquence वो अपनी कुछ और भी used phrases में करती है, जैसे कि a cup of tea. Okay? But the old ones and the washerwoman beat her at that. But the author is saying the old maids, जो old maids हैं and the washerwoman हैं, वॉशर वुमेन जो कपड़े धोने का काम करती है, आर मोर इलोक्वेंट इन देयर फ्रेजेस. वो उससे कहीं बेहतर है इलोक्वेंस में. आफ्टर टी इन ग्रेट हाउसेस शी गोज विद द अदर सर्वेंट्स टू हॉट कॉकर्स और वॉट आर माई थॉट्स लाइक एंड टेल्स मिस्टर जॉन टू हैव डन देन और इफ देयर इज ए बॉल गिवन दैट नाइट दे थ्रो ओपन द डोर्स एंड मेक यूज ऑफ द म्यूजिक अपस्टेयर्स टू डांस बाय. Now, he's saying in great houses, बड़े बड़े घरों में after tea, जो टी टाइम है उसके बाद she goes with other servants. वो क्या करती हैं, मेड क्या करती हैं बड़े बड़े हाउसेस में, वो दूसरे सर्वेंट्स के साथ चली जाती हैं and play hot cockles. ये जो hot cockles है एक तरह का गेम होता है, a game in which one player covers his eyes and tries to guess who strikes him. Okay? ऐसा गेम है जिसमें एक प्लेयर जो है वो अपनी आंखें कवर कर लेता है और ये गैस करने की कोशिश करता है कि उसको किसने हिट किया. ओके. और व्हाट आर माय थॉट्स लाइक, ये कुछ और गेम्स के नाम बताए हैं ऑथर ने जो कि वो आपस में खेलना पसंद करते हैं, जो मेड सर्वेंट्स हैं इनकी बात की है. और व्हाट आर माय थॉट्स लाइक एंड टेल मिस्टर जॉन टू हैव डन देन, ये सब उनके समय व्यतीत करने के जो गेम्स उन्होंने बना रखे हैं ये उनके बारे में ऑथर हमें बता रहे हैं. इसके अलावा वो क्या करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ बॉल गिवन. बॉल क्या होता है, बॉल एक डांस पार्टी होती है जहाँ पर लोग आपस में डांस करते हैं और वो एक तरह की पार्टी होती है. ओके. उसको बॉल कहते हैं. सो इफ़ देयर इज़ अ बॉल गिवन दैट नाइट, दैट मीन्स अगर उस हाउस में कोई डांस पार्टी उस वक्त रखी गई है तो वो क्या करते हैं, दे थ्रो ओपन द डोर्स, वो दरवाजे खुले छोड़ देते हैं एंड मेक यूज़ ऑफ द म्यूज़िक अपस्टेयर्स टू डांस बाय. और जो ऊपर के फ्लोर से जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है जो कि उनके मालिक और मालकिन उस डांस पार्टी में प्ले कर रहे हैं, वो उस म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए डोर्स को ओपन छोड़ देते हैं और उसी म्यूज़िक पे डांस करना शुरू कर देते हैं.
Okay, the servants throw open the doors and make use of the music upstairs. Upstairs means सीढ़ियों के ऊपर, मतलब कि ऊपरी पोर्शन में, जो हाउस का ऊपरी पोर्शन है उसको बोला गया है अपस्टेयर्स, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। टू डांस बाय, ताकि वो ऊपर से आने वाली म्यूज़िक की आवाज़ को डांस के लिए यूज़ कर सके। इन स्मॉलर हाउसेस, अब वो बता रहे हैं कि स्मॉलर हाउसेस में ये लोग क्या करते हैं। अभी हमने ग्रेट हाउसेस वाली बात की कि वहाँ के मेड सर्वेंट टी टाइम के बाद अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वो आपस में कुछ गेम्स खेलते हैं, और साथ ही साथ अगर कहीं पे बॉल पार्टी है रात में तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से आ रही म्यूज़िक की आवाज़ को यूज़ करते हैं डांस करने के लिए। ओके, अब वो बता रहे हैं कि स्मॉलर हाउसेस में क्या होता है। सो इन स्मॉलर हाउसेस शी रिसीव्स द विजिट्स ऑफ हर सेड कज़न। तो यहाँ जो ये कज़न वर्ड ऑथर ने यूज़ किया है वो प्रोबेबली वो उसके लवर की बात कर रहा है, जिसको वो छुपाने के लिए उसको कज़न बता देती है। कज़न मीन्स कोई रिश्ते का उसका भाई, ओके, बट वो उस चीज़ को कज़न के रूप में लिख रहा है, ऑल्दो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट हर लवर। ओके, so in smaller houses the maids receives the visit of her cousin, okay, and she sits down alone or with a fellow maid servant to work, and she sits down alone or with a fellow maid servant to work। छोटे घरों में क्या होता है कि मेड सर्वेंट ऐसा कहती है कि वो किसी अपने कज़न से उसको मिलना है, और उसके बहाने वो क्या करती है, सिट्स डाउन अलोन, या तो वो अकेले जाकर बैठ जाती है, या फिर विद ए फेलो मेड सर्वेंट, या अपने साथ ही किसी मेड सर्वेंट के साथ बैठकर काम करती है या कुछ बातें करना शुरू करती है। टॉक्स ऑफ हर यंग मास्टर और मिस्ट्रेस, किस बारे में बात करती हैं वो, अपने यंग मास्टर, अपने मालिक और मालकिन के बारे में वो आपस में बात करती हैं। बेसिकली वो गॉसिप करते हैं। ओके, मिस्टर इवंस, ये रेफरेंस में आया है। मिस्टर इवंस जो भी रैंडम जिस भी पर्सन के यहाँ वो काम कर रही हैं उसके बारे में ऑथर कह रहा है कि वो इन लोगों के बारे में आपस में बात करना शुरू कर देती है। और एज शी कॉल्स टू माइंड हर ओन फ्रेंड्स इन द कंट्री, या फिर ये जो मेड है शी टॉक्स अबाउट हर फ्रेंड्स इन हर ओन कंट्री। कंट्री जो होता है वो विलेज को बोलते हैं। ओके, कंट्री जो शब्द है वो विलेज के लिए यूज़ होता है लिटरेचर में, जहाँ से वो मेड टाउन में आई है काम करने के लिए। ओके, बट वो अभी क्या कर रही हैं, शी कॉल्स टू माइंड हर ओन फ्रेंड्स, वो अपने उन पुराने दोस्तों को याद करती है। कौन से, जो कि उसको विलेज में उसके साथ हुआ करते थे। ओके, where she thinks the cows and all that beautiful, now she is away. She talks about the cows and all the beautiful things that she has left behind in her village. जो मेड सर्वेंट है वो क्या कर रही है, वहाँ पर बैठकर काउस के बारे में बात करती है, और जो भी खूबसूरत चीज़ें वो अपने गांव में छोड़ आई है उनके बारे में चर्चा करती है। और साथ ही साथ वो ये भी मिस करती है कि वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। Meanwhile, if she is lazy, she snuffs the candle with her scissors, and if she has eaten more heartily than usual, she sighs double the usual number of times and thinks that tender hearts were born to be unhappy. अब वो क्या कह रही हैं कि मीनवाइल, इसी दौरान बातचीत करते हुए जब ऐसा अगर होता है, इफ़ शी फील्स लीजी, अगर उसको आलस जैसा महसूस होता है, शी स्नफ्स द कैंडल्स, वो क्या करती हैं, मोमबत्तियाँ बुझा देती हैं विद हर सीजर्स। और इफ़ शी हैज़ ईटन मोर देन यूजुअल, अगर वो हमेशा से कुछ ज़्यादा उसने खा लिया है, शी साइज मोर देन यूजुअल, तो वो पहले से ज़्यादा आहें भरना लगती है। लाइक बहुत ज़्यादा खाने से जो उसको लेथार्जिक फील हो रहा है, वो ऑथर आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर वो यूजुअली जितना खाती है उससे अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो वो हमेशा से ज़्यादा टाइम यौन करने लगती है। यौन मीन्स उबासी लेना। ओके, डबल नंबर ऑफ शी साइज यहाँ यॉनिंग के लिए आया है। दैट मीन्स वो उबासी लेना या उसको लेज़ी फील हो रहा है क्योंकि उसने ज़्यादा खा लिया है डेली से, तो वो ऐसा करती है।
एंड थिंक्स, और साथ ही साथ सोचती है दैट टेंडर हर्ट्स वर बोर्न टू बी अनहैप्पी। शी थिंक्स दैट टेंडर हर्टेड पीपल आर बोर्न टू बी अनहैप्पी। जो उदार हृदय वाले लोग हैं वो पैदा ही किस लिए हुए हैं? दुखी रहने के लिए। यानी कि वो अपनी बात कर रही है, वो उसको अपने फेट पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो उससे थोड़ा सा नाखुश है। ओके, सच बीइंग द मेड सर्वेंट्स लाइफ इनडोर्स शी स्कॉन्स। अब ऑथर हमें कह रहे हैं दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्वेंट्स लाइफ इनडोर्स, कि घर के अंदर जो उसके रूटीन रहता है, अभी तक हमने उसकी चर्चा की है ऐसे में। ओके, इनडोर शी स्कॉन्स, स्कॉन्स मीन्स उसको वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि उसकी इंडोर में लाइफ होती है मेड सर्वेंट की। शी हेट्स इट, क्यों? उसको वो अंदर ही अंदर रहकर हाउस होल्ड वर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ओके, एंड शी हेट्स दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। ओके, वैन अब्रोड, अब्रोड मीन्स घर के बाहर होना। ओके, टू बी एनीथिंग बट अ क्रीचर ऑफ sheer enjoyment. Okay, now author is saying that if she hates this sort of life, but when she is outdoors, जब वो घर के बाहर होती है, she enjoys very much. Okay, जब वो बाहर होती है तो वो बहुत ही खुश रहती है, और घर के अंदर वाली लाइफ वो ज़्यादा enjoy नहीं करती है. Okay, the maid servant, the sailor, the schoolboy are the three beings that enjoy a holiday beyond all the rest of the world. Author is saying the maid servant, जो नौकरानी होती है, the sailor, sailor means जो नाविक होता है, and the schoolboy, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, these are the three, ये वो तीन लोग हैं that enjoy their holidays much more than the rest of the world. यही वो तीन लोग हैं जो कि अपना हॉलीडे जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं. कौन कौन? नौकरानी, क्योंकि वो अपने काम से उब चुकी है. सेलर, नाविक, जो कि जहाज में या किसी युद्ध में भी हो सकता है, वो जो कि नाविक होता है क्योंकि वो वर्ड से पूरी तरह से कट चुका होता है, इसलिए वो भी अपना हॉलीडे जब उसका होता है ताकि वो अपने घर जा सके, वो बहुत इन्जॉय करता है. और स्कूल बॉय, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जब उनकी हॉलीडेज़ होती हैं तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि अपने हॉलीडे को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. ओके, एंड ऑल फॉर द सेम रीज़न, और इस सब के पीछे एक ही कारण है, बिकॉज दे आर इन एक्सपीरियंस, पिक्यूलैरिटी ऑफ लाइफ एंड हैबिट ऑफ बीइंग विद पर्सन्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड थॉट्स अबव देम एंड गिव देम ऑल इन देयर वे अ कास्ट ऑफ रोमांटिक. नाउ ही इज सेइंग दैट the reason behind this is same because in them there is a lack of experience. ये जो तीनों ही लोग हैं इनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है, अनुभव की कमी होती है. ओके, दूसरा, पिकुलैरिटी ऑफ देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी बड़ी ही विचित्र हो जाती है क्योंकि वो एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं. ओके, जो मेड है उसका एक ही काम है हाउस होल्ड वर्क को संभालना, और वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट रहती है. दूसरा है सेलर्स, सेलर जो होते हैं वो आम जिंदगी से थोड़ा कटे हुए रहते हैं, जो मोनोटोनी उनकी लाइफ में आ जाती है. और स्कूल बॉयज़ जो कि अपनी उस एक रूटीन वाली लाइफ से तंग हो चुके होते हैं, उनको अलग तरह के एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होते हैं, इसलिए ऑथर ने लिखा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पिक्यूलैरिटी ऑफ देयर लाइफ, उनकी एक विचित्र जो ज़िंदगी होती है. और इसके अलावा क्या रीज़न है? बिकॉज दे आर इन कंपनी ऑफ पर्सन्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वे ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जो उनके सर्कमस्टांसेस और थॉट्स जो हैं उनको बहुत प्रभावित करती हैं. ऐसे लोगों की कंपनी में वो रहते हैं जिनकी परिस्थितियाँ और उनकी सोच उन पर बहुत हावी रहती हैं. इसलिए ये जो तीनों ही लोग हैं ये हॉलीडेज़ को सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं. और साथ ही साथ ऑल दीज थिंग्स मेक दैम रोमांटिक आइडियलिस्ट. रोमांटिक बना देना यानी कि किसी रियलिटी से हटके किसी चीज़ को जब आप इमेजिन करते हैं, आइडियल वर्ड यानी कि एक आदर्श दुनिया अपनी बना लेते हैं, यानी कि रियलिटी को पसंद ना करके किसी आइडियल वर्ल्ड में रहना. ओके, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक. सो इन वजह से ही ये लोग ख्यालों में जीने लगते हैं. रोमांटिक हो जाना मतलब रियलिटी से हटके अगर आपको आइडियल लाइफ पसंद आने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक लाइफ. ओके, तो ये जो तीनों लोग हैं, नौकरानी, सेलर एंड स्कूल बॉय, सो ये तीनों ही लोग आइडियलिस्ट बन जाते हैं. ओके,
Now, the most active of the money getters is a vegetable compared with them. उनकी कोई वैल्यू टाइप नहीं रहती है. ओके. द मेड सर्वेंट व्हेन शी फर्स्ट गोज टू वॉक्सहॉल थिंक शी इज़ इन हेवन. जो मेड सर्वेंट है, जो जब पहली बार वॉक्सहॉल जाती है, जगह का नाम है वॉक्सहॉल, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी हेवन में आ गई है. द मेड सर्वेंट रियली लाइक्स व्हेन शी गोज फर्स्ट टाइम टू वॉक्स हॉल एंड शी फाइंड्स इट लाइक अ हेवन. उसको स्वर्ग जैसा लगता है जब वो पहली बार वॉक्सहॉल जाती हैं. अ थिएटर इज़ ऑल प्लेजर टू हर. उसको थिएटर जाना बहुत पसंद होता है. वाट एवर इज़ गोइंग फॉरवर्ड, जो भी चल रहा होता है थिएटर में, वेदर द प्ले और द म्यूज़िक, चाहे वो प्ले हो रहा हो वहाँ पे थिएटर में या फिर कोई म्यूज़िक चल रहा हो, उसको पसंद आता है. और द वेटिंग विच मेक्स अदर इम्पेशेंट, और द मंचिंग ऑफ एप्पल्स एंड जिंजर ब्रेड which she and her party commence almost as soon as they have seated themselves. He says she likes to go to the theater. उसको सिनेमा जाना बहुत अच्छा लगता है. She likes everything that is going on there. वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा हो वो उसको पसंद आता है, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो. ओके. शी लाइक्स द प्ले और द म्यूज़िक. जहाँ अगर वहाँ पे प्ले चल रहा है वो भी उसे पसंद है, अगर म्यूज़िक चल रहा है तो वो भी उसे पसंद है. शी ऑल्सो इन्जॉयज़ द वेटिंग दैट मेक्स अदर इम्पेशेंट. अगर उसको वहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है तो वो भी उसे पसंद है. और ये वो सिचुएशन है जिसमें दूसरे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, यानी कि वो धैर्य नहीं रख पाते हैं. बट मेड को वो वेटिंग पार्ट भी अच्छा लगता है, उसको वो इंतज़ार करना भी पसंद है. शी लाइक्स ईटिंग एप्पल्स एंड जिंजर ब्रेड विच शी एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट एज सुन एज दे हैव सीटेड देमसेल्फ. उसको वो वहाँ पर बैठकर एप्पल्स खाना या फिर जिंजर ब्रेड एक तरह का फूड होता है, ठीक है, उसको वो पसंद है वहाँ बैठकर खाना, जो कि वो और उसकी जो फ्रेंड्स है जैसे ही जाकर हॉल में बैठते हैं वो उसे खाना शुरू कर देते हैं. ओके. शी प्रेफर्स ट्रेजेडी टू कॉमेडी. अब वो कह रहे हैं कि जो मेड होती है उसको ट्रेजेडी ज़्यादा पसंद आती है बजाय कॉमेडी के. बिकॉज इट इज़ ग्रैंडर एंड लेस लाइक वॉट शी मीट्स विद इन जनरल. बिकॉज ट्रेजेडी इज़ मोर मैग्निफिसेंट. वो एक तरह से बहुत भव्य होती है. जो ट्रेजेडी होती है ना, ग्रैंड होती है कॉमेडी की बजाय. और एंड बिकॉज शी इज़ नॉट मच फैमिलियर विद दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. वो अपनी लाइफ में किसी भी ट्रेजेडी से उसका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, इसलिए उसको वो चीज़ देखने में अच्छी लगती है. जो रूटीन से हटकर जब हमें कुछ भी देखने को मिलता है जो हमारे लिए नया है, ऑब्वियसली वो चीज़ हमें पसंद आती है. यही ऑथर हमें कह रहे हैं शी लाइक्स ट्रेजेडी मोर दैन कॉमेडी. तो उसको ट्रेजेडी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इज़ मोर मैग्निफिसेंट एंड बिकॉज शी इज़ नॉट मच फेमिलियर विद दैट. क्योंकि वो उसके रूटीन के ज़िंदगी में ये बहुत कम होता है, इसलिए वो ट्रेजेडी को ज़्यादा पसंद करती है. एंड बिकॉज शी थिंक्स इट मोर इन अर्नेस्ट एंड स्पेशली इन लव सीन्स. और उसका दूसरा रीज़न ये भी है, शी थिंक्स दैट ट्रेजेडी इज़ मोर इंटेंस, कि वो ज़्यादा इंटेंस होती है स्पेशली इन लव सीन्स, खासकर किसमें, लव सीन्स में. ओके. हर फेवरेट प्ले इज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट और द राइवल क्वींस. उसका जो फेवरेट प्ले है वो कौन सा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट और द राइवल क्वींस, अ ट्रेजेडी रिटन बाय नथानियल ली. ओके. अनदर ग्रेट डिलाइट इज़ इन गोइंग अ शॉपिंग. इसके अलावा उससे बाहर घूमने की चीज़ों में जो पसंद है वो क्या है, क्योंकि यहाँ हम उसकी आउटडोर्स में जो भी एक्टिविटीज़ उसको पसंद है उसकी बात कर रहे हैं. जो दूसरी एक्टिविटी बता रहे हैं ऑथर वो कौन सी है, अनदर थिंग इज़ गोइंग फॉर शॉपिंग. उसको शॉपिंग करना पसंद है. शी लव्स टू लुक एट पिक्चर्स इन द विंडोज़. जो जिसे हम विंडो शॉपिंग भी बोलते हैं, विंडोज़ में जो भी आइटम्स डिस्प्ले में होते हैं उसे उसको तस्वीरों को देखना और वो सब करना अच्छा लगता है. एंड फाइन थिंग्स लेबल्ड विद दोज कॉपुलेंट नंबरल्स of only sevens, only six Ds. And she loves looking at the pictures in the window and she only likes the things that are labeled only 7S. 7 shilling की बात हो रही है. 6S means 6 shillings और 6D means 6 pence. ये करेंसी है, ठीक है. She only likes cheap things. बेसिकली उसको जो सस्ती सस्ती चीज़ें हैं वही पसंद आती हैं शॉप्स में. She has also, unless born and bred in London, been to see my Lord Mayor, the fine people coming out of court, the beasties in the tower, and
at all events she has been to Astley's and the circus, from which she comes away equally smitten with the rider, sore with laughter, laughing at the clown. अब वो कुछ और चीज़ें हमें बता रहे हैं जो कि उसको बाहर जाने पर जो मेड जो करती है या जो एंजॉय करती है उसके बारे में ऑथर बता रहे हैं. इफ़ शी इज़ नॉट बॉर्न एंड ब्रेड इन लंदन, अगर वो लंदन में पैदा हुई नहीं है और वहाँ पली बड़ी नहीं है तो उसको लॉर्ड मेयर को देखने जाना भी अच्छा लगता है. शी स्टिल हैज़ कम टू सी लॉर्ड मेयर, अगर वो लंदन में पली बड़ी नहीं भी है तो भी वो लॉर्ड मेयर को देखने के लिए लंदन जाती हैं. शी लव्स वॉचिंग फाइन पीपल कमिंग आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट से बाहर आते हुए जो बड़े बड़े लोग हैं उनको देखना भी उसको अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं. ओके. शी लव्स द बीस्टीज इन द टॉवर, ये वही शहरों की किसी चीज़ों के बारे में ऑथर हमें बता रहे हैं. बीस्टीज इन द टावर, टावर में वो बीस्टीज देखना पसंद करती है. शी लाइक्स ऑल इवेंट्स एट एस्ली, एस्ली भी जगह का नाम है. एंड द सर्कस, सर्कस में जो भी इवेंट्स होते हैं वो भी उसे पसंद है और एस्ले में जो भी इवेंट्स होते हैं वो सभी उसे पसंद है. एंड आफ्टर वॉचिंग दीज इवेंट्स शी कम्स आउट इक्वली एंग्री एंड विद द राइडर एंड हैप्पी एट द क्लोन. फिर जब वो सर्कस जाती है तो क्या होता है कि वो उसके मिले जुले इमोशंस होते हैं. ओके. स्मिटन मीन्स एंग्री. एक तरफ तो वो राइडर के ऊपर, राइडर यानी कोई भी चीज़ जो राइड करने वाला होता है उसको राइडर बोलते हैं. तो वो जो होता है उसमें मिले जुले इमोशंस उस वक्त शो कर रही होती है. स्मिटन यानी एक तो वो एंग्री होती है, गुस्से में होती है राइडर्स पे. एंड सोर विद लाफिंग एट द क्लोन, और हंस हंस के वो सोर हो जाना यानी कि बुरी तरह से हंसना. वो किस पर हंस रही है? क्लोन. क्लोन कौन होता है? जोकर जिसको हम कहते हैं. ओके. तो उसके मिले जुले इमोशंस होते हैं. जब भी वो सर्कस या एस्ले में जाती है इवेंट्स देखने के लिए तो गुस्से में भी होती है और खुश भी हो रही होती है वो शो देखने के बाद. ठीक है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हाट प्लेजर शी इन्जॉयज़ मोस्ट, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है, गुस्सा करना या फिर क्लोन पे हंसना. ओके. वन ऑफ द कॉम्प्लीटेंस ऑफ ऑल इज़ फेयर, लेकिन जो सबसे ही अच्छी बात जो उसको लगती है वो है मेले में जाना. वेयर शी walks through an endless round of noise and toys and gallant apprentices and wonders. Now, author is saying that one thing that she enjoys the most is fair. Where जब वो मेले में जाती है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होती है. Where there is noise all around, जहाँ हर तरफ शोर है, टॉयज़ हैं, एंड उसके साथ साथ gallant apprentices. Gallant means brave. अप्रेंटिसेस मीन्स जो नौ सिखिए होते हैं उनको बोलते हैं. जो बहादुर नौ सिखिए हैं उनके किसी तरह के करतब जो हैं वो उसको पसंद आते हैं मेले में. एंड वंडर्स, और तरह तरह की जो विचित्र चीज़ें हैं वो उसको देखना मेले में पसंद आता है. Here she is invited by the courteous and well-dressed people as if she was a mistress. Here she is invited by courteous. Courteous means well-mannered. बहुत ही सुसभ्य जो लोग होते हैं उनके द्वारा वो इनवाइट की जाती हैं. एंड वेल ड्रेस्ड, और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस्ड पीपल हैं वो उसको इस तरह इनवाइट करते हैं एज इफ शी इज़ द मिस्ट्रेस, जैसे कि वो कोई मालकिन हो. ओके. इसलिए उसको वहाँ पर बेटर फील होता है. हियर ऑल्सो इज़ द कॉन्जरर्स बूथ. कॉन्जरर मीन जादूगर जो होता है उसका जो बूथ होता है मेले में उसकी बात हो रही है. वेयर द ऑपरेटर हिमसेल्फ, वहाँ पे जो जादूगर है वो खुद, ऑपरेटर यानी उसको ऑपरेट करने वाला. अ मोस्ट स्टेटली एंड जेंटल पर्सन ऑल इन वाइट. नाउ ही इज सेइंग दैट देयर इज ऑल्सो कॉन्जरर्स बूथ एंड ही हिमसेल्फ हु इज़ ऑपरेटिंग दैट बूथ ऑल ड्रेस्ड इन वाइट. उसकी ड्रेस कैसी है? पूरी तरह से उसने वाइट ड्रेस पहनी है जादूगर ने. कॉल्स हर मैम, वो उसको क्या कहकर बुलाता है? मैम. ओके. एंड सेज टू जॉन बाय हर साइड इन स्पाइट ऑफ हिज लेस्ड हैट, बी गुड इनफ सर टू हैंड द कार्ड टू द लेडी. अब वो कह रहे हैं कि वो उसके मेड के पास में खड़े कोई भी रैंडम पर्सन है, जॉन जो उसके साथ है, वो उसको कहता है कि टू पास द कार्ड टू द लेडी. उसको वो लेडी समझ रहा है जो मेड वहाँ पर आई है. तो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि वहाँ मेले में जाने के बाद मेड को
बहुत ही अच्छा इसलिए फ़ील होता है कि एज़ इफ़ कि वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट करने वाले लोग भी उसको मिल जाते हैं, ओके। वहाँ उसे इन्फीरियर फ़ील नहीं होता, वहाँ पर उसको जादूगर मैम कह के बुलाता है और उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। दैट इज़ वाई शी एन्जॉयज़ द फेयर मोस्ट। उसको मेले में जाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओह मे हर कज़न, यहाँ कज़न को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ ये उसको कज़न इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेड उसको सबको उसका रेफरेंस जब देती है तो वो कज़न बोलती है उसे, ओके। ओह मे हर कज़न टर्न आउट एज ट्रू एज ही सेज ही इज़। ऑथर क्या कह रहे हैं कि काश कि उसका जो कज़न है वो उतना ही सच्चा निकले जैसा कि वो बोल रहा है, यानी कि जो भी उसके साथ जिसके साथ भी वो मिलती है वो उसके लिए उतना ही सच्चा प्रूव हो जितना कि वो दावा कर रहा है। और मे शी गेट होम सून इनफ, या फिर उसको बहुत जल्दी कोई घर मिल जाए। एंड स्माइलिंग इनफ टू बी एज हैप्पी अगेन नेक्स्ट टाइम, और वो हर बार हमें इसी तरह से मुस्कुराते हुए मिले। थैंक यू।